हमारे इस वीकली प्रोग्राम में हर हफ्ते हम आपकी मुलाकात करवाते हैं कुछ जानी मानी हस्तियों से। आपको जमीन चाहिए तो इतना आपका पैसा बनता है, आप इस भाव से सरकार आपको जमीन दे देगी। में बने हुए लोगों ने जो पैसा सरकारी कोष में जाना चाहिए था, पैसा सिस्टम बना दिया कि वो इनकी अपनी जेब में जा रहा है। मैं समझता हूँ कि मेरा उद्देश्य केवल एक ही है कि हमारा जो हरियाणा है वो तरक्की करे। तो मुझे एक पीड़ा बहुत सताती है, तो ये कि मैं अपने बच्चों की पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप नहीं रहा। ये उनकी सोच है जो क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर हैं, जो क्रिकेट को संभाल रहे हैं। शायद उनकी सोच हमारी सोच से अलग है। चैलेंजेस आते हैं बिजनेस में, बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस आते हैं, बड़े बड़े सेटबैक्स भी मिलते हैं। अगले हफ्ते पल दो पल में इसी समय इसी वक्त मुलाकात करेंगे एक और नई हस्ती से। नमस्कार, रूबरू टुडे के वीकली शो पल दो पल में आपका स्वागत है। मैं हूं मंजू। जैसा कि आप जानते हैं, हर हफ्ते हम आपकी मुलाकात करवाते हैं एक नई हस्ती से। हमारे आज के खास मेहमान हैं पंजाब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड एक्सपोर्ट कॉर्पोरेशन के वाइस चेयरमैन सुखविंदर पाल सिंह गरेवाल जी। गरेवाल जी, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। और मेरे को भी अच्छा लगा भी रूबरू आज आया है और आपके रूबरू होने। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अग्रवाल साहब, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि जो राजनीति की तरफ जो आपका रुझान हुआ उसकी शुरुआत कब से हुई? मैडम, ये तो बचपन से ही लोगों के बीच में जाना, उनके काम करवाने, ये मेरे पिताजी ने और मेरे माताजी की ही शिक्षा है। कोई भी जो आवे सो राजी जावे, कोई वापस ऐसे ना जाए निराश होकर ना मरे। और लोगों के काम करवाते थे, और पहले तहसील लेवल पे, फिर जिला लेवल पे। तो आहिस्ता आहिस्ता भगवान का आशीर्वाद मिला तो आज सरकार में हूँ। कभी सोचा भी नहीं था भी जो सेवा है, वो काम है, वो एक उस आदमी को जिसके परिवार में परिवार का कोई मेंबर, कोई चाचा, कोई ताया, कोई रिश्तेदार राजनीति में नहीं था, और पहला ही आदमी हूँ परिवार में जो राजनीति में आया हूँ। और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी, और पार्टी और संगठन ने भी आशीर्वाद दिया, वर्कर्स ने प्रेम दिया। भारतीय जनता युवा मोर्चा का पंजाब प्रांत का अध्यक्ष रहा। अब भी नेशनल सेक्रेटरी हूँ भाजपा किसान मोर्चा में, और जम्मू कश्मीर का प्रभारी भी। और एक काम करने का मौका मिला था, अब भी उस हिसाब से जो पहले काम थे, युवा मोर्चा का काम था, वो किया। और जो युवा की बात थी वो मेरी अपनी बात थी, मेरे युवा साथियों की बात थी। जो किसान मोर्चा की पार्टी ने जिम्मेदारी दी है, दिल्ली में ऑफिस दिया है, वो मेरे घर की बात है, क्योंकि किसान का बेटा हूँ और खेती बाड़ी हमारा मेन धंधा है। और एक किसान के घर से, किसान के खेत से उसका बच्चा और चंडीगढ़ में आकर के बैठे, और मैं कहता हूँ भी भगवान की एक पूरी कृपा है। गरेवाल साहब, आपके कुछ एजुकेशन बैकग्राउंड के बारे में जरूर जानना चाहेंगे। आपने कब कहाँ से शिक्षा प्राप्त की, और पारिवारिक स्थितियाँ किस तरह की थी जब आप शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, एंड देन जिंदगी में कुछ करने के सपने देख रहे थे? ऐसा है मैम, भी घर से चले थे लुधियाना आर्या कॉलेज स्टडी करने, और उस समय लुधियाना हमारे लिए ऐसा था भी जैसे दुबई पहुंच गया, क्योंकि गांव से आज बच्चा जाता है और शहर में उसकी कोई रिश्तेदारी ना हो, कोई वाकफियत ना हो, तो नेचुरली वहाँ पर एटमॉस्फेयर काफ़ी और था गांव के मुताबिक। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता चलते गए, काम करते गए, पढ़ते गए, ठीक है। उस ग्रेजुएशन के बाद लॉ किया, अच्छी प्रैक्टिस थी, प्रैक्टिस भी करता रहा। लेकिन जब राजनीति में सक्रिय हुआ तो फिर जो चैम्बर था वो अपने साथियों को संभालना पड़ा। अब फुल टाइमर हूँ और भारतीय जनता पार्टी का एक वर्कर हूँ, संगठन से, पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ,
और जो भी आशीर्वाद है यहाँ मेरे माता पिता जी का आशीर्वाद है, क्योंकि मैं उनको भी नमन करता हूँ। मेरे पिताजी सरदार केसर सिंह गरेवाल नंबरदार थे और टीचर सन हूँ। वो कहते थे भी बेटा टीचर से छोटी सर्विस भी कोई नहीं है, क्योंकि इसके नीचे सेवादारी होता है। अगर उसका कर्म देखो तो इससे बड़ी जॉब भी कोई नहीं है। जो एजुकेशन लाइन है, जो शिक्षा देनी है, वो एक इससे बड़ा भी कर्म भी कोई नहीं है। उनके साथ माताजी थे और पिताजी तो 7 साल हो गए, पूरे हो गए, लेकिन माताजी हैं, उनका आशीर्वाद मिल रहा है। पिताजी और माताजी के आशीर्वाद के साथ साथ मैं संगठन पार्टी का भी एक आशीर्वाद मानता हूँ, और वर्कर्स का, भारतीय जनता पार्टी के वर्कर्स का प्रेम है जो मेरे को यहाँ इस ऑफिस तक लेकर किया है। और मैं ये भी कहता हूँ, ये पार्टी का जो मेरे को पार्टी ने ऑफिस दिया है, पंजाब स्मॉल इंडस्ट्री एंड एक्सपोर्ट कारपोरेशन, ये दफ्तर मेरा नहीं, ये पार्टी के वर्कर्स का है। ये कुर्सी कलम भी उनकी है, और इसीलिए मैं सोमवार, मंगलवार, बुधवार 22 नवंबर से मैं 2010 से मैं ज्वाइन किया था। मैं पार्टी वर्कर्स के साथ वादा किया था भी पार्टी वर्कर्स के लिए, पंजाब के उद्योगपतियों के लिए मैं 3 दिन, ये मेरे दिन समर्पित हैं, और मैं यहीं बैठूंगा और यहीं मिलूंगा। मेरे घर का कोई काम हो मैं वो छोड़ दूंगा, लेकिन जो मैंने उनके साथ वादा किया था साल होने को है, मैं उस पर पूरा जोरदार ढंग तरीके से पहरा दिया है।